आज हमारे सामने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से जुड़ी कुछ जानकारी है। हाँ। पहली नजर में देखें तो ये कानपुर और प्रयागराज के बीच गंगा यमुना की जो उपजाऊ जमीन है, मतलब दोआब, वहाँ बसा एक जिला लगता है। बिल्कुल। लेकिन ये जो हमारे पास नोट्स हैं, इनमें झांकने पर लगता है कि इसकी अपनी एक अलग कहानी है। चलिए आज इसी कहानी की परतों को जरा खोलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि दो बड़े शहरों और दो पवित्र नदियों के बीच बसे होने के अलावा फतेहपुर की अपनी क्या खासियतें इन दस्तावेजों में उभर कर आती हैं। हाँ, इसकी भौगोलिक स्थिति ही अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। क्या ये सिर्फ एक पड़ाव रहा या इसका अपना स्वतंत्र वजूद भी मजबूत था? सही बात है। अच्छा, तो इतिहास वाले हिस्से पर नजर डालें तो पता चलता है कि इसका वजूद काफी पुराना है। मौर्य, गुप्त काल से लेकर मुगल सल्तनत तक ये इलाका कई बड़े साम्राज्यों का हिस्सा रहा है। सोचिए कितनी लंबी अवधि है ये। और हाँ, अकबर के जमाने में ये तो बाकायदा एक प्रशासनिक इकाई, एक क्या कहते हैं, परगना था। परगना, हाँ। ये बात मुझे थोड़ी चौंकाती है। मतलब सिर्फ गुजरने की जगह नहीं, बल्कि सत्ता का एक केंद्र भी रहा है ये। सही कहा आपने। और सिर्फ केंद्र नहीं बल्कि शायद एक अहम केंद्र। इतने अलग अलग दौर की हुकूमतों का हिस्सा होने का सीधा मतलब है कि यहाँ वक्त के साथ बहुत कुछ बदला होगा। लोगों के रहने सहने का ढंग, शायद भाषा, संस्कृति। बिल्कुल। और फिर देखिए 1857 की क्रांति का जिक्र भी है। हाँ, वो भी है। सिर्फ हिस्सा लेना ही नहीं बल्कि उसमें एक सक्रिय भूमिका निभाना। ये बताता है कि रणनीतिक तौर पर भी ये इलाका नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। शायद इसकी लोकेशन ही। हाँ बिल्कुल, शायद इसकी लोकेशन ही इसकी अहमियत बढ़ा देती थी उस जमाने में भी। और इस लंबे इतिहास की गवाह हैं यहाँ की कुछ खास जगह जिनका जिक्र इन नोट्स में है जी। जैसे भिटौरा तीर्थ। इसके बारे में कहा जाता है कि महर्षि भृगु ने यहीं तपस्या की थी। अच्छा। सोचिए कितना प्राचीन संदर्भ जुड़ा है इस जगह से। हाँ, ये तो बहुत पुरानी बात होगी। फिर हुसैनाबाद की सूफी दरगाह का जिक्र है और बिंदकी का पुराना किला भी। साथ में राम तालाब मंदिर का उल्लेख भी मिलता है। ये जगहों का मिश्रण देखिए, कमाल का है ना? हाँ बिल्कुल, अलग अलग तरह की जगह। एक तरफ वैदिक ऋषि का तपस्थल, दूसरी तरफ एक अहम सूफी दरगाह, साथ में राजसी ताकत का प्रतीक वो किला और एक मंदिर भी। ये सीधे सीधे इशारा करता है कि फतेहपुर सिर्फ किसी एक धारा की जमीन नहीं रही। सही। यहाँ अलग अलग आस्थाएं और ताकतें वो साथ साथ मौजूद रही हैं और शायद एक दूसरे को प्रभावित भी करती रही होंगी। हाँ, ये मिलीजुली विरासत ही शायद फतेहपुर की सांस्कृतिक पहचान का खास हिस्सा है। लगता तो यही है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो जैसा कि दोआब क्षेत्र से उम्मीद की जा सकती है, इन नोट्स के मुताबिक यहाँ खेती किसानी ही मुख्य आधार है। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। गेहूं, चावल, दालें, ये सब उगाया जाता है और ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं। ये भी लिखा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है। ये तस्वीर तो मतलब उत्तर भारत के कई जिलों जैसी ही लगती है ना? हाँ, कृषि प्रधान होना और ग्रामीण आबादी का ज्यादा होना, ये दोआब की सामान्य तस्वीर है, इसमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन यहाँ ये सोचना दिलचस्प है कि क्या अकबर के जमाने का वो प्रशासनिक केंद्र होने का कोई असर आज भी यहाँ की अर्थव्यवस्था या समाज पर दिखता है? अच्छा पॉइंट है। या फिर 1857 जैसी घटनाओं ने क्या स्थानीय व्यापार या सामाजिक ताने बाने पर कोई लंबी छाप छोड़ी है? सिर्फ ये कह देना कि सुधार हो रहा है, ये शायद पूरी कहानी ना बताता हो सकता है स्रोतों में इसके पीछे की चुनौतियों या सफलताओं के कुछ और संकेत हों। हाँ, ये तो और देखने वाली बात होगी। अच्छा, और कनेक्टिविटी, इस मामले में स्थिति बेहतर लगती है। अच्छा। परिचय बताता है कि ये जिला हावड़ा दिल्ली रेलवे लाइन पर पड़ता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी धमनी है रेलवे की। हाँ बिल्कुल, और साथ ही सड़क के रास्ते भी कानपुर और प्रयागराज से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। और ये कनेक्टिविटी सिर्फ आज के लिए अहम नहीं है। सही बात। सोचिए पुराने जमाने में भी प्रमुख रास्तों पर होना कितना जरूरी रहा होगा, चाहे वो सेनाओं की आवाजाही हो, व्यापार हो या फिर प्रशासनिक नियंत्रण के लिए भी। बिल्कुल। रेलवे लाइन का आना और सड़कों का जाल, इसने निश्चित तौर पर आधुनिक फतेहपुर के विकास में भूमिका निभाई होगी। ये कनेक्टिविटी ही शायद इसे सिर्फ एक कृषि क्षेत्र से ज्यादा कुछ बनाती है। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों से फतेहपुर की जो तस्वीर उभर रही है वो एक ऐसे जिले की है जिसकी जड़ें इतिहास में गहरी हैं। हाँ। जहां अलग अलग संस्कृतियों का मेल दिखता है, जो अपनी खेती के लिए जाना जाता है
और जो देश के बाकी हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। एक साधारण सी लगने वाली जगह, लेकिन कई परतों वाली। बिल्कुल सही कहा। ये जानकारी एक अच्छी बुनियाद है, एक शुरुआती बिंदु कह सकते हैं। जी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये और सवाल खड़े करती है। हाँ, हमेशा की तरह। स्रोतों में शायद, पता नहीं, स्थानीय त्योहारों या किसी खास तरह की कला या कुछ अनोखे गांवों का भी जिक्र हो सकता था। हो सकता है। ये सोचने वाली बात है कि रोजमर्रा की जिंदगी में वहां के लोगों की बातों में फतेहपुर की और कौन सी कहानियां या परंपराएं जिंदा होंगी जो इन औपचारिक ब्यूरो में दर्ज नहीं हैं। सही कहा। उन्हें जानने के लिए शायद और गहराई में उतरना होगा और